मैं डॉक्टर संतोष कुमार उपाध्याय अभिनव भारत एकेडमी में आपके समक्ष पुनः उपस्थित हूँ। अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरणीय मुद्दे की चर्चा हो रही थी, तो अंतर्राष्ट्रीय जगत में पर्यावरणीय मुद्दे को लेकर के इस वीडियो में हम बार्सिलोना संधि 1976, फारस की खाड़ी का समझौता 1978, तिबिलिसी सम्मेलन 1977, ओजोन सुरक्षा संधि 1985, काहिरा बैठक 1985 का अध्ययन करेंगे, क्योंकि पर्यावरणीय अधुनातन अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे में ये सब संधियां, समझौते, सम्मेलन, बैठक भी बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। सबसे पहले हम बार्सिलोना संधि 1976 की चर्चा करते हैं। मई 1976 में रोम सागर तथा उसके तटवर्ती राज्यों में प्रदूषण को रोकने तथा अन्य पर्यावरणीय समस्याओं से निपटने के लिए बार्सिलोना में एक संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे, जिसे बार्सिलोना संधि 1976 के नाम से जाना जाता है। इसी क्रम में फारस की खाड़ी समझौता 1978, जो तेल बिखराव तथा प्रदूषण की आपात स्थितियों से निपटने के लिए माल्टा में एक क्षेत्रीय केंद्र स्थापित किया गया। रोम सागर में अत्यंत विषैली सामग्री का फेंकना वर्जित किया गया। अप्रैल 1978 में 8 बड़े तेल उत्पादक राज्यों ने फारस की खाड़ी के क्षेत्र में इसी प्रकार का समझौता किया, जिसे फारस की खाड़ी समझौता 1978 के नाम से जाना गया। तिबिलिसी सम्मेलन 1977 में हुआ। तत्कालीन सोवियत संघ में तिबिलिसी में संयुक्त राष्ट्र के पर्यावरणीय कार्यक्रम का प्रायोजित सम्मेलन 1977 में एक घोषणा जारी की गई, जिसमें कहा गया कि जनसंचार के साधनों से सभी आयु वाले लोगों को पर्यावरणीय शिक्षा के महत्व से अवगत कराया जाए, और इसे ही तिबिलिसी सम्मेलन 1977 कहा गया। अगला ओजोन सुरक्षा संधि 1985 में हुई। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरणीय कार्यक्रम ने ओजोन पट्टी की सुरक्षा हेतु मार्च 1985 में एक संधि अपनाई, लेकिन यह संधि ओजोन पट्टी को सुरक्षित नहीं कर सकी। जैसा कि आप देखते हैं कि आज के इस वर्तमान परिवेश जो मई 2020 का चल रहा है, इसमें ओजोन परत का संकट आज तक बना हुआ रहा। लेकिन इस ओजोन सुरक्षा के लिए जो काम दुनिया के देश मिलकर के संधि समझौते से नहीं कर सके, वह काम इस कोरोना महामारी ने अंतर्राष्ट्रीय जगत में इस सुरक्षा कवच को, इस पट्टी को, ओजोन पट्टी की में जो छिद्र हो गया था, उसको जैसे ही मनुष्य की आपाधापी भागा दौड़, तमाम यातायात के साधन, रेल, हवाई, बस, ये सब जैसे ही बंद हो गए, वैसे ही धीरे धीरे अपने आप जिस ओजोन सुरक्षा की पट्टी के लिए अंतर्राष्ट्रीय जगत में तमाम पर्यावरणविद मिल करके संधि समझौते
सम्मेलन, गोष्ठियां, सेमिनार का आयोजित करके सुरक्षा के लिए संधियां अपनाई। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ओजोन सुरक्षा संधि 1985 में अपनाई गई। यह सुरक्षा संधि कारगर नहीं हुई, और यह सुरक्षा संधि कारगर तब हुई जब प्रकृति ने अपने आप अपना बैलेंस बनाना प्रारंभ कर दिया। जब दुनिया अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक ऐसी महामारी आज जो है फैल गई और दुनिया को अपने घरों में दुबकने के लिए मजबूर कर दिया। जब मनुष्य के पास समय नहीं होता था, तो ऐसे समय में आज ऐसा समय प्रकृति ने पैदा कर दिया कि प्रत्येक व्यक्ति के पास समय ही समय है, कोई काम नहीं रह गया। और ऐसे में यह अंतर्राष्ट्रीय ओजोन पट्टी जो प्रकृति की जो छिद्र हो गया था, जो नहीं भर रहा था, जो घाव हो गया था प्रकृति में, वह घाव जब मनुष्य ठीक नहीं कर सका, जब सुरक्षा संधियां समझौते ठीक नहीं कर सके, तो ऐसे समय में प्रकृति ने अपने आप उस घाव को ठीक कर लिया। अब आप देखिए कि तमाम समाचार चैनल ये बता रहे हैं कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरणीय कार्यक्रम में जो ओजोन पट्टी की सुरक्षा के लिए 1985 में संधि अपनाई गई, उस संधि और समझौते के द्वारा जो काम नहीं हो सका, वह काम पर्यावरण ने अपने आप स्वयं ही कर लिया है। तो कुल मिला के कहने का अभिप्राय यह है कि मनुष्य को प्रकृति से उतना ही लेना चाहिए जितने से मनुष्य का काम चल सके। दोहन नहीं होना चाहिए। अति सर्वत्र वर्जते, लेकिन मनुष्य अति करने से बाज नहीं आता। तो इसी क्रम में इस को आगे बढ़ाते हुए अगला काहिरा बैठक 1985 में हुई। अफ्रीकी सैनिकों ने काहिरा में दिसंबर 1985 में एक बैठक बुलाई ताकि पर्यावरण की सुरक्षा तथा उससे संबंधित सामूहिक क्रिया के लिए नए कार्यक्रम पर सहमति बनाई जा सके और फिर वांछित प्रवृत्तियों को पलटने से रोका जा सके। ऐसा सभी उदाहरण संयुक्त राष्ट्र के पर्यावरणीय कार्यक्रम की विविध गतिविधियों के नमूने मात्र के परिचायक हैं। तो इस तरीके से काहिरा बैठक 1985 में हुई, और इसी को ही पर्यावरण सुरक्षा के लिए जो बैठक बुलाई गई थी, अफ्रीका के शासकों ने जो बुलाई थी अफ्रीका काहिरा में दिसंबर 1985 को, यही बैठक काहिरा बैठक 1985 के नाम से जानी जाती है। तो इस वीडियो के साथ आज यहीं तक पुनः आपके समक्ष उपस्थित होने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।